प्रिय बच्चों, आज हम मस्टर्ड कुल में होने वाले रोग वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि राजस्थान के अंदर सरसों के पौधों के अंदर या सरसों कुल के पौधों के अंदर फैलने वाली एक विशेष प्रकार की बीमारी है। अगर सरसों के पत्तों में हम देखें तो ये सरसों की एक जैसे पत्ती है, इस पत्ती के अंदर उनके किनारों पर और बीच बीच में ऐसे सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे बनने पर, क्रीमी कलर के धब्बे बनने लगते हैं, जिनको कि हम ब्लिस्टर कहते हैं। इन्हीं के आधार पर हम जो है इसे वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसिफर या वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कहते हैं। हालांकि रस्ट वो रोग होता है जिसमें कि जंग लगने जैसी या रस्टी अपीयरेंस आती है, क्योंकि यहाँ पे रस्टी अपीयरेंस नहीं आके और वाइट कलर के जो है ब्लिस्टर्स बनते हैं, इसलिए इसको वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कहा जाता है। हालांकि रस्ट जो करेक्टर है वो पक्सिनिया ग्रुप ऑफ फंगस का करेक्टर है, एल्बुगो का नहीं है। ये जो रोग है वो एल्बुगो कैंडिडा जनरा के द्वारा होता है। एल्बुगो जो है मैस्टिगोमाइकोटिना और मैस्टिगोमाइकोटिना में भी आपके ओमाइसीड्स के अंदर जो है एल्बुजिनेसी फैमिली का मेंबर है। और एल्बुजिनेसी जो है उसकी विशेषता ये होती है कि एक तो उसके अंदर जो कॉनिडियोफोर्स या स्पोरेंजियोफोर, कॉनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर माइसीलियम या कोज्जाल की उस संरचना को कहते हैं, जिसके ऊपर की बीजाणु या स्पोरेंजिया, बीजाणु धानियाँ और कॉनिडिया बनते हैं। ये क्लब से या मुद्गर के आकृति के होते हैं। एल्बुगो के अंदर इंटरसेलुलर जो है माइसीलियम पाया जाता है। ये आप देखिए हरे रंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हरा रंग कोशिका को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन दो कोशिकाओं के बीच में ये माइसीलियम फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि अंतरकोशिकीय कोज्जाल इसके अंदर पाया जाता है, और जहाँ अंतरकोशिकीय कोज्जाल पाया जाता है वहाँ पे कोशिकाओं से भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए, अवशोषित करने के लिए विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस जेनेरा की ये विशेषता है कि इसके अंदर जो जुष्कांग या ऑस्ट्रेलिया बनते हैं वो नॉब्स है, घुंडी की आकृति के नुमा होते हैं। और दूसरा इसकी विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो स्पोरेंजियोफोर या कॉनिडियोफोर है उसके ऊपर स्पोरेंजिया और कॉनिडिया बेसिपिटल चेन में बनते हैं। बेसिपिटल चेन का मतलब हुआ कि ओल्डेस्ट जो कॉनिडिया है वो सबसे ऊपर होगा और यंगेस्ट जो कॉनिडिया है वो सबसे नीचे होगा। इसका मतलब है कि कॉनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर से ही हर नए कॉनिडिया या स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। अब यहाँ दोनों शब्द में बोल रहा हूँ, कॉनिडिया भी बोल रहा हूँ और स्पोरेंजिया भी बोल रहा हूँ। तो स्पोरेंजिया ये जिसका जो बिहेवियर है, ये स्पोरेंजियल, इसके दो प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं। एक होता है कॉनिडियल जर्मिनेशन। कॉनिडियल जर्मिनेशन का मतलब है कि जो भी स्पोर मास बना इसके ऊपर वो सीधा जर्म ट्यूब बनाकर अंकुरित हो गया और नया माइसीलियम बना दिया, तो इसको हम कॉनिडियल जर्मिनेशन कहते हैं। जबकि यही अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ और इस पर जूस्पोर बना और जूस्पोर फिर एंसिस्टेड जूस्पोर हुआ बना और एंसिस्टेड जूस्पोर ने जर्म ट्यूब बनाया, अगर इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करता है तो उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो पुराना नाम है। इस सिम्टम्स जो पैदा होते हैं इस डिजीज़ के, वो जनरली वेजिटेटिव सिम्टम्स जो हैं वो माइसीलियम जो है ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस का पार्ट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये क्यूटिकल का पार्ट है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आके माइसीलियम एग्रीगेट हो जाता है और उसका जो शीर्ष हिस्सा है उसके ऊपर कॉनिडियोफोर्स बन जाते हैं। कॉनिडियोफोर्स के अंदर बेसिपिटल चेन के अंदर एक कॉनिडिया बनते हैं और जो कि क्रीमी कलर के होते हैं। इस कॉनिडिया के इन माइसीलियम के इकट्ठे होने, कॉनिडियोफोर्स के बनने और कॉनिडिया के प्रेशर के कारण जो एपिडर्मिस है
वो पर दबाव पड़ता है और वो फट जाती है, और फटने पर उसमें से स्पोरेंजिया या कॉनिडिया रिलीज हो जाते हैं, जो कि वाइट मासेस के रूप में या वाइट मशरूम्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब इसका हम जो जेनरा है उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो कॉनिडिया माइसीलियम इन्फेक्शन हुआ, माइसीलियम ने इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रोथ की, उसके बाद उस पर कॉनिडिया फोर बने, उस पर स्पोरेंजिया या कॉनिडिया बने और ये रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद क्या है कि ये डायरेक्ट जर्म ट्यूब बना के माइसीलियम बना सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, उसको हमने कॉनिडियल स्पोरेंजियल जर्मिनेशन बोला। और दूसरा है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब है कि इसका प्रोटोप्लाज्म जो था विखंडित हो गया और जितने न्यूक्लियस थे उतने ही भागों में उसका प्रोटोप्लाज्म या जीव डिवाइड हो गया और प्रत्येक भाग एक किडनी सैप स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो गया। तो उसे हमने जूस्पोर कहा। जूस्पोर इसलिए कहा ZOO जू मीन्स जंतु। जंतु में क्योंकि चलन के अंग क्लियर होते हैं, उसी तरह से इस स्पोर के अंदर जो है फ्लैजेला थे जिनके द्वारा अब ये जो जूस्पोर है वो एक वेसिकल बनाएंगे, कुटीनुमा संरचना बनाएंगे जिसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और वहाँ से वो डिसेमिनेट होंगे। और डिसेमिनेट होने के बाद में उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पीछे की तरफ रिप्लेस टाइप चाबुक की तरह, आगे की तरफ टिंसल टाइप जो कि ओमाइसीड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बना। उसके बाद उसने एंसिस्टेड जूस्पोर बना दिया, उसके बाद जर्म ट्यूब बन गया और ये जर्म ट्यूब सीधा फिर जो है स्टोमेटा या एप्रिसोरिया बना के सीधा इस पर एपिडर्मिस में घुस गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस में बढ़ा, फिर इसने स्पोरेंजिया बनाया। इस तरह का जो साइकिल है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्बोगो का कहलाता है। इसी तरह से अगर एल्बोगो को देखें तो एल्बोगो एल्बोजेनेसी का मेंबर है और एल्बोजेनेसी मेंबर के अंदर जो है आपके पेरिगाइनस ऊगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पेरिगाइनस का मतलब हुआ कि हमने देखा फाइटोप्थोरा में कि पहले एंथ्रीडियोफोर बन रहा था, उसमें से फिर एंथ्रीडियोफोर तोड़ते हुए निकल रहा था और सीधा फर्टिलाइज उगोनिया मिल रहा था। जबकि इसमें क्या हुआ, एक माइसीलियम का सीस जो था जिसको हमने उगोनिया फोर कहा, उसके ऊपर एक बल्जिंग हुआ, एक खुली हुई संरचना बनी, उसके अंदर उसका माइसीलियम और प्रोटोप्लाज्म जो था, उस माइसीलियम से प्रोटोप्लाज्म सारा उस खुली हुई संरचना में पहुंच गया और उसके बाद वो पट बना के अलग कर दिया। तो ये जो संरचना बनी इसको डेवलपिंग उगोनियम कहते हैं। उगोनियम वो संरचना है जो कि आगे चल के मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से दूसरे हाइफी के ऊपर एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बना और उसमें सारा माइसीलियम का प्रोटोप्लाज्म चला गया और उसके बाद में जो संरचना बनी उसको हमने एंथ्रेडियम का। उगोनियम और एंथ्रेडियम दोनों ही शुरू में मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज थे, मीन्स बहुकेंद्रिक थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके दो भाग हो गए। सेंटर पार्ट जो था उसको हमने ऊप्लाज्म कहा और जो परिधि का पार्ट था उसको पेरिप्लाज्म कहा। ऐसा ही एंथ्रेडिया में हुआ, ऊप्लाज्म और पेरिप्लाज्म बने। उसके बाद में जो पेरिप्लाज्म थे उसके सारे न्यूक्लियस जो है डिजॉल्व हो गए। इसी तरह से इसके भी पेरिप्लाज्म के सारे न्यूक्लियस डिजॉल्व हो गए। ऊप्लाज्म में भी केवल एक न्यूक्लियस बच गया, एक न्यूक्लियस यहाँ बच गया। तो इस तरह का जो, क्योंकि यहाँ पे उगोनिया की परिधि पेरिफेरी को एंथ्रेडिया टच कर रहा है, वो जहाँ टच कर रहा है वहाँ से एंथ्रेडियम से एक संरचना निकली जो कि उगोनिया के पेरिप्लाज्म को भेदते हुए ऊप्लाज्म तक पहुँची। इसको हमने फर्टिलाइजेशन ट्यूब का नाम दिया। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से इस एंथ्रेडिया का पूरा प्रोटोप्लाज्म खुला और ऊप्लाज्म में मिक्स हो गया। इस तरह से यहाँ का जो केंद्रक था वो यहाँ केंद्रक पहुँच गया और ये जो स्थिति हुई ये डाइकैरियोटाइजेशन हो गया। इसका मतलब द्विकेंद्रीकरण हो गया, एक मादा का और एक नर का केंद्रक यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों केंद्रक आपस में संलयित हो गए, दोनों का फ्यूजन हो गया। जैसे ही फ्यूजन हुआ ये डिप्लॉयड स्टेज बन गया और ये जो पार्ट है ये इससे सेपरेट हो गया अलग से। और जो ये संरचना बनी, इस संरचना को हमने कहा पुष्पोर या निषिक्तान। तो निषिक्तान
एक परफेक्ट स्टेज है एल्बोजेनेसी की। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो है इसके बाद जब जर्मिनेशन होता है तो उस स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया बना के होता है। उस स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उसने जर्मिनेशन किया और जूस्पोर बना दिए। जूस्पोर ने फिर जनरेट होकर माइसीलियम बनाया। उस माइसीलियम पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बन सकता है और सेक्सुअल भी बन सकता है। जनरली अगर हम देखें तो सरसों के पौधे में जब फ्लावरिंग आती है तो उस टाइम उसके जो फ्लावर्स वाला पार्ट है वो हाइपरट्रॉफाइड हो जाता है। इसका मतलब उसमें अतिवृद्धि हो जाती है और उसका जो पुष्प है उसके दल, बाह्य दल, स्त्रीकेशर और पुंकेशर हरे रंग की संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इस पार्ट को या समटाइम इसको स्टैग हेड भी कहा जाता है। अगर इसका सेक्शन काटा जाए तो उस पार्ट के अंदर हमें उस्पोर्स, पुगोनिया या एंथ्रेडिया देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम पत्ते के ऊपर जो वाइट वाइट पस्टूल्स पड़े हैं उनका अगर सेक्शन काटते हैं तो उसमें संभावना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने की मिलती है। यही पत्ती के जो स्पॉट्स हैं ये अगर भूरे रंग के हो जाते हैं तो उसमें हमें जो है सेक्सुअल स्टेज मिलने की संभावना रहती है। इस प्रकार एल्बुगो का सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा होता है। धन्यवाद।